Good morning, students. In a previous lecture, we studied the two concepts, factors and multiples. In last lecture, factors and multiples, ये दो concepts हमने देखे थे, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स. तो फैक्टर्स को हमने बोला था फैक्टर्स इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर इज कॉल्ड फैक्टर. फैक्टर का कैसे बोला था? एग्जैक्ट डिविजर बोला था हमने. क्या बोला था? एग्जैक्ट डिविजर, दैट इज कॉल्ड द फैक्टर. एंड मल्टीपल्स, तो मल्टीपल्स भी देखे थे हमने. मल्टीपल्स कैसे समझो? फैक्टर्स निकालने हैं हमें 4. तो 4 के फैक्टर्स कैसे लिखे थे हमने? 1. क्यों 1 फैक्टर है 4 का? बिकॉज ऑफ 1 इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर. एग्जैक्ट डिवाइजर. देन 2 एंड देन 4. 4 के फैक्टर्स कैसे लिखे थे? 1, 2 and 4 आर द फैक्टर्स. एंड फैक्टर्स इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द गिवन नंबर. इसे क्या बोला था हमने? गिवन नंबर. इसके ये हो गए फैक्टर्स. और अभी देख रहे हैं मल्टीपल्स. तो सेम मल्टीपल्स अभी 4 के ही निकालने हैं. एज यू कंसिडर 4 के मल्टीपल्स लिखते समय तो मल्टीपल्स कैसे लिखेंगे? 4, जैसे कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 are the multiples. And in factors and multiples we studied the factors of a number, factors of a number are finite. Factors of a number are finite. फाइनाइट मीन्स, फाइनाइट ये वर्ड आपको यहाँ पे न्यू लग रहा होगा. फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट. फाइनाइट का मीनिंग होता है वी कैन काउंट दैट फैक्टर्स. काउंट जैसे आप काउंट करते 1 2 3 4 5, वी कैन काउंट. फाइनाइट का मतलब होता है कि जितने भी फैक्टर्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं. जैसे कि 1 2 3. 4 हैव 3 फैक्टर्स. 4 को कितने फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स हैं. बट अब देख रहे हैं मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर. मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर infinite. Multiples of a number infinite. तो infinite का मीनिंग हमने इससे पहले देखा. infinite का मतलब होता है we cannot count. That means इतने सारे हैं कि हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते. लेकिन आप सोच रहे होंगे यहाँ तो आप 16 तक ही लिखा है, तो 16 के आगे भी चलता है 4 का टेबल. जैसे कि 16 के आगे फिर क्या होगा? 20, 24, 28, 32, उसके बाद 36, उसके बाद 40. और अभी आप लोग बोल रहे होंगे कि 4 का टेबल तक 40 तक ही एंड होता है. नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? बिकॉज इसके आगे भी 4 का टेबल चलता है. जैसे 4 10 जा 40 हो गया, तो वैसे 4 into 11 44, 4 into 12 क्या होगा? 48. जैसे जैसे आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे. मल्टीपल का मीनिंग ये होता है मल्टीप्लाई विथ नंबर्स. तो ये हो गए 4 के मल्टीपल्स. दैट मीन्स मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट एंड फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट. और उसको हम बोलते हैं डिफाइनाइट. और क्या बोलते हैं? डिफाइनाइट भी बोल सकते हैं हम उसे. डिफाइनाइट और फाइनाइट, दैट मीन्स वी कैन काउंट. एंड इनफाइनाइट मीन्स वी कैन नॉट काउंट. इनफाइनाइट का मीन्स वी कैन नॉट, दैट मीन्स वी कांट काउंट. हम उसे काउंट ही नहीं कर सकते. उन्हीं को क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स एंड द फैक्टर्स ऑफ नंबर्स. यू अंडरस्टैंड? दिस इज आवर प्रीवियस लेक्चर्स कंसेप्ट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं.
उसके बाद और भी देखा था हमने, अगर कौन सा भी नंबर लिया आपने, कौन सा भी नंबर लिया, समझिए यहाँ पे 4 एक लिया था हमने, सी 4, तो 4 में आपने देखा कि 4 के फैक्टर से 1 2 3, 1 2 4, उसके बाद समझो आपने 6 के फैक्टर ले लिए, 1 इज एन फैक्टर, 1 6 × 6, आफ्टर दैट 3, नो आफ्टर दैट 2, आफ्टर दैट 3 एंड आफ्टर दैट 6। और समझो 5 के भी फैक्टर्स ले लिए आपने, 5 किस किस के टेबल में आता है, 1 इज एन फैक्टर एंड 5 इज एन आल्सो अ फैक्टर, बट इन 3 नंबर्स 1 इज एन कॉमन, इन सभी इसमें क्या है, 1। इसका मतलब है कौन सा भी नंबर लिया आपने तो उसका फैक्टर क्या होगा, 1। तो आप यहां पे लिख सकते हो 1 is a factor, 1 is a factor of any number or the all number, 1 is a factor of any number or all numbers, 1 किस किस का फैक्टर है, ऑफ एवरी नंबर, ऑफ एवरी नंबर भी लिख सकते हैं और एनी नंबर। और एक कंसेप्ट यहाँ पे अगर आपने देखी तो 4 का फैक्टर 4 ही है, 6 का फैक्टर 6 ही है और 5 का फैक्टर 5 है, तो क्या लिख सकते हैं फिर, एवरी नंबर is a factor of itself, is a factor of itself, is a factor of itself. Every number is a factor and multiple of itself. फैक्टर भी है और मल्टीपल भी, फैक्टर एंड मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ, फैक्टर एंड मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ। एवरी नंबर इज अ फैक्टर एंड मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ। यू अंडरस्टैंड, फैक्टर भी है और मल्टीपल भी है। नाउ आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज दैट, नेक्स्ट कंसेप्ट इज prime numbers and composite numbers. And for prime number and composite number, multiples and factors as most important. Now see prime numbers. Prime numbers. Prime numbers is an important concept. Our next concept, prime number. Now see how we define the prime numbers. Prime numbers, the numbers which have only two factors. Prime numbers which have only two factors. One and itself. The number which have only two factors. ऐसे नंबर्स जिनको कितने फैक्टर से, ओनली 2 factors. One and itself. समझो आपने 5 ले लिया तो 5 के फैक्टर्स निकालने हैं आपको, तो 5 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे आप, 1 इज एन फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 तो सभी का फैक्टर है, तो जैसे कि 1। और एक नंबर जो है 2 के टेबल में आता है 5 नहीं, 3 के नहीं, 4 के नहीं, तो फिर किसके टेबल में आता है, लास्ट 5। तो हो गया 5 इज एन prime number. 5 is an prime number. Why 5 is an prime number? Because 5 has 2 factors. 5 has 2 factors and that 2 factors are 1 and the number itself. 1 and number itself. 5 ही 5 का फैक्टर है और 1 is an factor of every number. तो 1 क्या है, सभी नंबर का फैक्टर है। तो समझो आप 2 लेंगे, देखो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में तो आता ही है, कंफर्म फैक्टर्स, और 2 के टेबल में आता है तो है इसको 2 फैक्टर।
दैट मीन्स एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो 2, उसके बाद 3 देखेंगे। 3 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, आता ही है। 3 के टेबल में 3, 2 के टेबल में आता है क्या? नहीं। 4 के नहीं, 5, 6 नथिंग। 4 किसके टेबल में आता है? 1 आता ही है। 2 के आता है? 2 2 जा 4, 2 के आता है। 3 के नहीं, 4। अब देखो यहाँ पे 4 के 3 फैक्टर्स हो गए, 1, 2 एंड 4। देयर आर 3 फैक्टर्स। लेकिन हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है? द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। लेकिन यहाँ पे तो 3 नंबर्स आ गए, हमें कितने चाहिए? सिर्फ 2 नंबर्स। कितने चाहिए? सिर्फ 2 नंबर्स। और वो नंबर भी कौन से होने चाहिए? 1 एंड इटसेल्फ। 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, वही नंबर चाहिए। तो इसका मतलब 4 कंपोजिट नंबर है, वो प्राइम नंबर है नहीं। नाउ 5, तो 5 ऑलरेडी देख चुके हैं हम, 5, 3, 5। अब देखेंगे 6 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 6। 1, 2, 3, 6. There are 4 factors of 6. That means 6 is not a prime number. Now 7. 1, 2 के टेबल में आता है? 7 नहीं, 3, 4, 5, 6 and last one is 7. 7 के ही टेबल में आता है। 8 के टेबल में आ सकता है? नहीं, because 7 is less than 8. 8 के टेबल में आ ही नहीं सकता। इसका मतलब 7 is a prime number. Will you understand what is mean by prime numbers and how we find the prime numbers? The numbers which have only 2 factors, 1 and itself, that numbers are called prime numbers. That numbers are called prime numbers. You understand prime numbers? The numbers which have only 2 factors, 1 and itself. ऐसे 2 फैक्टर्स होनी चाहिए जो कि 1 और वही नंबर, दैट मीन्स इटसेल्फ, दैट नंबर्स आर कॉल्ड prime numbers. Understand? And these are the examples: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. ऐसे बहुत सारे नंबर्स है जो कि क्या है? प्राइम नंबर्स है। अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज, अब समझो आपने यहाँ पे देखा कि कुछ नंबर्स को सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो 4 को कितने फैक्टर्स है? 3 है। उसके बाद 6 को 4 फैक्टर्स है। अगर वैसे समझो हमने 12 ले लिया तो 12 को कौन से फैक्टर से? 1, 2, 3, 4, 6, 12। अब इतने सारे फैक्टर से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 फैक्टर से 12 को तो फिर ये कौन से नंबर हो गए? 12, 6, 4। फिर इन नंबर को क्या बोलेंगे? तो बहुत इजी है। नाउ सी, उन नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलेंगे आप उन्हीं नंबर्स को? कंपोजिट नंबर्स। द नंबर्स which have, now see, composite numbers. Our next concept is composite number. Composite numbers. Now see, the numbers which have 3, 2 तो प्राइम नंबर्स में थे, तो आप कैसे ले? द नंबर्स विच हैव 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स। 3 और मोर देन 3। मोर देन 3 का मतलब है या तो 3 होने चाहिए और 3 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। दैट मीन्स
3 or more than 3 factors, 3 or more than 3 factors are called composite numbers, are called composite numbers, are called composite numbers. The numbers which have 3 or more than 3 factors are called composite numbers. जैसे कि आपने देखा है, हमने देखा था 4 के कितने फैक्टर्स है 1, 2, 4, कितने फैक्टर्स है 1, 2 and 3. तो इसका मतलब क्या होगा 4 is an composite number. ना उसके बाद आपने 6 भी देखा था 1, 2, 3, 6, 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स कितने चाहिए हमें 3 और मोर देन 3, दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 3 से ज्यादा हो गए दैट मीन्स 4 फैक्टर्स, दैट मीन्स 6 is an composite number. 6 क्या है कंपोजिट नंबर है, 6 क्या है कंपोजिट नंबर्स, 6 is an composite number. वैसे उसके बाद 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20. There are infinite composite numbers. Will you understand? Composite numbers and prime numbers. Composite number and prime numbers. Yes or no? Now you have a homework. You have to find composite and prime numbers. Composite and prime numbers. Composite and prime numbers between 1 to 100. 1 to 100. This is your HW. Find composite and prime numbers between 1 to 100. Between 1 to 100. Thank you.